आपको जो भी बोलना है सबके सामने बोलो नकुल। मेरा पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है। साथ ही साथ में वीडियो कॉल करके आपके परिवार के सदस्यों को भी ले लेती हूँ। सारी बातें अब आमने सामने हो जाएं तो ही ज्यादा अच्छा है, कीर्ति ने अपने पति नकुल से कहा, जो कि कीर्ति को विदा करवाने उसके मायके आया हुआ था। कीर्ति और नकुल की शादी 2 महीने पहले दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी, लेकिन जब कीर्ति शादी के बाद अपने ससुराल गई तो अगली सुबह ही सासू माँ ने बुआ जी से बातें करते हुए उसकी ओर तिरछी नजर करके ताना मारते हुए कहा, अरे वो तो इसके पिता ने आकर 100 बार नाक रगड़ी तो हमने अपने बेटे की शादी की, वरना एक से बढ़कर एक रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे। हमें तो अभी अपने बेटे की शादी करनी भी नहीं थी। शादी की पहली सुबह और ऐसे ताने। कीर्ति की आंखों से आंसू बह निकले थे, जिन्हें सबसे छुपाते हुए बाथरूम में कितनी देर तक वो रोती रही थी। अपने आप को और अपने मन को संयत करते हुए जब कीर्ति बाथरूम से नहाकर निकली तो मानो जैसे परिवार के सभी सदस्य तैयार ही बैठे थे कीर्ति के ऊपर तानों की बौछार करने के लिए। छोटी ननद निशी और देवर रिंकू आपस में पता नहीं किन किन लड़कियों के नाम लेकर कीर्ति को सुना सुना कर कह रहे थे कि फलाना लड़की के ऊपर भैया कितने फिदा थे, फलाना लड़की भैया के ऊपर जान छिड़कती थी। ये सब बातें करने का औचित्य कीर्ति को समझ में नहीं आ रहा था और ना ही समझ में आ रही थी अपने ससुराल वालों की मानसिकता। आखिर ये सब बातें कहकर वो क्या जताना चाहते थे कि उसका पति नकुल चरित्रहीन था या परिवार के सदस्यों के सामने चरित्र की कोई गरिमा ही नहीं थी, क्योंकि उसकी नजरों में तो ये सब बातें चरित्रहीनता का ही प्रतीक थी। जो हो गया सो हो गया, जो था उससे कीर्ति को कोई मतलब नहीं था। लेकिन नहीं, उसके ससुराल वालों को तो जैसे इन बातों को करने में बड़ा ही मजा आता था। नाश्ते के बाद अक्सर सभी बातें करने बैठते थे तो एक से बढ़कर एक अतुल की गर्लफ्रेंड्स के किस्से सुनाए जाते थे। अब वो कितने मनगढ़ंत और कितने सच्चे थे ये कीर्ति जानना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आज के जीवन पर अब उसका नकुल पर पूरा हक था। अब वो नहीं चाहती थी कि नकुल के जीवन में इस तरह से कोई भी बातें हों जो कि उनकी वैवाहिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह बन जाए। एक दिन कीर्ति ने भावुक होकर जब नकुल से कहा कि परिवार में सभी सदस्य इस तरह की बातें करते हैं, तो नकुल ने भी बड़े जोश के साथ कह दिया था, हाँ वो तो तुम्हारे पापा पीछे पड़े थे इसीलिए मुझे भी शादी करनी पड़ी, वरना फलाना लड़की तो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। नकुल का इतना कहना था कि कीर्ति की सहनशीलता का बांध टूट गया। नकुल जी, आप तो बहुत महान निकले। कोई लड़की आप पर जान छिड़कती थी तो उसके प्यार को ठुकरा कर आपने मुझसे शादी करके मुझ पर और मेरे पिता पर एहसान क्यों किया? ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे पिता आपके यहाँ सिर्फ एक बार रिश्ता लेकर आए थे और जब आप सभी मुझे देखने आए थे तभी रिश्ता तय कर दिया गया था। मेरे पिता आपके पीछे कब पड़े या मेरे पिता ने 100 बार आपके दरवाजे में कहाँ नाक रगड़ी, जो कि सासू माँ मुझे रोज सुबह होते ही सुनाने बैठ जाती हैं। आप सभी के लिए इस तरह की बातें गरिमामयी या अपनी शान में कही जाती होंगी, लेकिन मेरे लिए ये सब बातें ओछी मानसिकता का प्रतीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका रिश्ता एक मजबूत प्यार के धागे से जुड़ा रहे तो मेरे सामने इस तरह की छोटी बातें मत किया कीजिए। अरे तुम तो बड़ी नकचड़ी हो, सच्चाई तो तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होती। ये कहकर नकुल कमरे से बाहर निकल गया। अब तो ये उसके आत्मसम्मान की बात हो गई थी, इसीलिए आज जब नकुल कीर्ति को विदा करवाने आया तो ये बात कीर्ति ने नकुल के परिवार वालों के सामने वीडियो कॉलिंग पर अपने पिता से कही। पापा, आप क्या 100 बार नाक रगड़ने नकुल के घर गए थे, जो इनके परिवार वालों ने आप पर रहम करके मेरी शादी नकुल से करके हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है?
नकुल को कीर्ति से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उसकी तो घिघी ही बन गई। कुछ भी कहने में वो हकला रहा था। अरे कीर्ति, ये सब मजाक की बातें तुम ऐसे कैसे यहाँ पर लेकर बैठ गई? तुमको इतनी भी अकल नहीं है कि घर परिवार की बातें इस तरह बाहर नहीं की जाती। क्यों नकुल, जब आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस तरह की बातें कर सकते हो, तो क्या मैं अपने परिवार के सदस्यों से पूछने का हक नहीं रखती कि सच्चाई क्या है? आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अब जो भी कहना है मेरे परिवार वालों के सामने कहिए कि सच्चाई है क्या? क्या सचमुच मेरे पिता 100 बार नाक रगड़ने आए थे? ये बात सच है? और अगर नहीं, तो आप सभी अपने शब्दों के लिए मेरे पिता से अभी माफी मांगेंगे। कीर्ति की सासू माँ ने गुस्से से फोन काट दिया। जो बातें वो बड़ी अकड़ और शान के साथ कहती थी, यहाँ तो बहू ने उनको नीचा दिखा दिया। सच्चाई क्या थी वो जानती थी, लेकिन पता नहीं उनके किस अहंकार को पुष्टि मिल रही थी कीर्ति से इस तरह से बात करने पर। नकुल के फोन से कीर्ति के पिता ने फिर से फोन लगाकर कहा, समधन जी, पूरी बात न करके फोन काट देना किसी बात का हल नहीं है। या तो आप मेरी बेटी की बातों का जवाब दीजिए, या फिर समधन जी अब आप 100 बार नाक रगड़ लो, तब हम अपनी बेटी को विदा करेंगे। ये कहकर कीर्ति के पिता ने फोन रख दिया। दामाद जी, आप भी सम्मान के साथ अपने घर वापस जा सकते हैं। मेरी बेटी का और मेरा सम्मान अभी इतना हल्का नहीं है कि आपके परिवार वाले और आप इस तरह से हमारी बेइज्जती करें। शादी विवाह हमेशा दोनों परिवारों की रजामंदी से तय होता है, लेकिन किसी एक परिवार की गरज बताकर उस पर एहसान करने की फितरत रखने वाले परिवार की सोच पर मैं आश्चर्यचकित हूँ। अब जब समधन जी अपने कहे शब्दों को वापस लेंगी और माफी मांगेगी, तभी मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा। मुझे अपनी बेटी बोझ नहीं लगती। नकुल भी अपना सा मुंह लेकर कीर्ति के बगैर घर वापस आ गया। आखिर झूठी शान बघारना उसको और उसके परिवार वालों को बड़ा महंगा पड़ा। अपने आप को इस तरह की बातों में शामिल करने पर वो अपराध बोध से घिर गया था। जानबूझकर अपनी पत्नी को मानसिक रूप से ठेस पहुंचाकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अब वो पश्चाताप की आग में जल रहा था। नकुल का कीर्ति के बगैर वापस घर पहुंचने पर जब उसके पिता रमाशंकर जी को परिवार के सभी सदस्यों की करतूत पता चली, तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। बात सचमुच बहुत गंभीर थी। किसी भी गलत बात को बार बार कहकर सामने वाले को आहत करना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सचमुच छोटी मानसिकता का प्रतीक था। तुरंत ही उन्होंने कीर्ति के पिता को फोन लगाकर माफी मांगी और कहा कि आइंदा से अब कभी उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह की बातें नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अगर अब कभी कीर्ति को परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी परेशानी होगी, तो वो अपना पिता समझकर मुझसे कहेगी। आखिर शादी के बाद कौन पिता अपनी बेटी को अपने घर रखना चाहता है? कीर्ति के पिता ने भी रमाशंकर जी की ये बात मानकर उनका मान रखा और कहा कि इस तरह की बातें घर परिवार में दीमक की तरह होती है, जो कि रिश्तों की मिठास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसीलिए परिवार में इस तरह की बातें कभी नहीं होनी चाहिए। आज कीर्ति सम्मान के साथ नकुल के साथ अपना वैवाहिक जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर रही है। अब उसके जीवन में इस तरह के तानों का कोई स्थान नहीं था। आप सभी की नजरों में कीर्ति और उसके पिता के द्वारा उठाया गया कदम क्या सही था या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।